नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। ये है एपिसोड नंबर 5 और आज हम बात करेंगे कि अपने अगले पॉडकास्ट के लिए आप किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक की सेटिंग्स कैसी रहेंगी आपकी, क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, इसका मतलब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी, और जब पॉडकास्ट आपका हो भी रहा हो उस टाइम पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये जानने के बाद, ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद, मेरी आशा है कि आपको एक अच्छा पॉडकास्ट, एक क्वालिटी पॉडकास्ट बनाने के लिए काफ़ी सहायता मिलेगी। तो बने रहिए, सुनते रहिए। तो सबसे पहले बात आती है डिवाइस। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो माइक है वो है ब्लू स्नोबॉल। अब ज़रूरी नहीं कि आपको भी ये माइक लेना है, आप पॉडकास्ट के लिए कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं। अगर माइक थोड़ा बहुत माने कि लो क्वालिटी का या लो बजट का भी हो, याद रखिएगा कि जो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एडिटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें से भी जो आवाज़ आएगी, जो आउटपुट होगा, वो काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा। पर डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो फिर आप बेसिक अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से ही शुरुआत कीजिए। मैंने अपने बहुत सारे पहले वाले पॉडकास्ट में भी ये चीज़ के बारे में काफ़ी स्ट्रेस दिया था कि आप अपना फ़ोन शुरुआत में यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने भी जब अपनी पॉडकास्ट की जर्नी शुरू की थी वो फ़ोन के थ्रू ही की थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि सोच लीजिए आपका ये फ़ोन है और आप क्या कर सकते हैं कि फ़ोन को इस तरह से पकड़िए और फ़ोन के बीच में बोलिए, क्योंकि क्या होता है कि फ़ोन के दोनों तरफ माइक्रोफ़ोन होता है। क्योंकि जितने भी आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर आपके पास देखने को मिलेंगे कि मल्टीपल माइक्रोफ़ोन होते हैं, क्योंकि वो साउंड को, नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस जो होता है उसको कैंसिल करने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप सोच लीजिए, अगर अपना फ़ोन पकड़ के इस तरह से बात करेंगे तो होगा क्या कि उससे जो स्टीरियो साउंड है, जो लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सही तरह बैठता नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअली उसके एक साइड से ही बात कर रहे हैं। जो उसकी जो ऊपर वाला माइक होता है वो सही तरह उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको वो स्टीरियो साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्या कीजिए, फ़ोन को बिल्कुल अपने फेस के पास पकड़िए और जो फ़ोन का स्क्रीन है उसके बीच में देख के ही बात कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको फ़ोन नहीं चाहिए तो सोच लीजिए, जितने भी आप फ़ोन लेते हैं उसके साथ तो एक ईयरफ़ोन आता ही है। आजकल वैसे देखा जाए तो कई कई ऐसे स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ हैं जो बजट को थोड़ा सा कम करने के लिए स्मार्टफ़ोन के साथ ईयरफ़ोन्स नहीं देते। तो फिर आप अपना कोई अलग सा भी ईयरफ़ोन ले सकते हैं जिसके अंदर माइक्रोफ़ोन हो। तो उससे भी अच्छा है कि आप एक माइक्रोफ़ोन लीजिए और उसको अपने मुंह के पास रखिए और फिर उसमें आप बोल सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यूएसबी माइक्स ले सकते हैं। अब यूएसबी माइक का अच्छा फ़ीचर ये है कि आप उसको कैसे भी अपने कंप्यूटर के साथ प्लग कर दीजिए यूएसबी के पोर्ट में, और काम बनता रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी आपके यूएसबी माइक्स हैं उसके अंदर कोई अलग सा ड्राइवर या फिर अलग सा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बट हाँ, ये तो बात तय है कि जो यूएसबी माइक्स हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कई सारे, जैसे आपका बजट बढ़ता रहेगा वैसे हर एक यूएसबी माइक्स के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड वेव्स कैसे आएंगे, उसका जो डेसिबल लेवल है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन है, साउंड डायरेक्शन, वो ओमनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, मगर वो सब चीज़ें एक्चुअली करने की इतनी ख़ास ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल के तौर पे। तो आप एक कोई भी नॉर्मल सा यूएसबी माइक भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे बहुत सारे ऐसे माइक्स आते हैं WR-800 और BR-800, ये बहुत ही चीप पड़ता है, 1000 से लेकर 2000 के बीच में पड़ता है। फिर आप आगे जा सकते हैं, जूम के माइक काफ़ी अच्छे होते हैं। शुरुआत के मेरे जितने भी पॉडकास्ट थे वो मैं जूम का माइक ही यूज़ करता था, जूम H1 टू बी वेरी प्रिसाइज। अब तो वो जूम H1 बंद हो चुका है, अब H1N आ चुका है। काफ़ी अच्छा माइक है, जूम के जितने भी माइक्स हैं काफ़ी अच्छे माइक्स हैं, पॉडकास्ट स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छे हैं। वो मैं माइक को अभी भी रखा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ या फिर मैं इंटरव्यू करता हूँ तो फिर वो माइक का मैं यूज़ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मैं माइक खो दूँ, कि काफ़ी अच्छा माइक्रोफ़ोन है, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है सेफ़। और उसके बाद मैंने जैसे मैं ब्लू स्नोबॉल है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये ICE मॉडल नहीं है, ये स्नोबॉल मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर बाई डायरेक्शनल आप बात कर सकते हैं। जो ICE मॉडल आता है उसमें आप एक ही तरफ, यूनी डायरेक्शनल जो कार्डॉइड मॉडल होता है उसके आप एक ही साइड में आप बात कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्स आते हैं। बहुत सारे पॉडकास्टर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्चुअली, आपने देखा होगा, ब्लू का येटी यूज़ करते हैं।
वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, 10-11 हज़ार रुपये का आता है। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो ले सकते हैं, उसमें से काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। हालांकि आप अच्छा खासा एक थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। अमेज़ॉन में बहुत सारे सेल्स आती हैं, अमेज़ॉन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लू येटी से भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जो उससे भी सस्ते में पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आराम से करिए, मगर शुरुआत तो अपने फ़ोन और अपने माइक्रोफोन से ही कीजिए। जो आपका आपका जो ईयरफोन का माइक है उससे शुरुआत कर सकते हैं, और एक नॉर्मल सा सस्ता यूएसबी माइक से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके पास माइक रेडी है तो आप रिकॉर्ड किस में करेंगे। अब एक ज़माना था जब आपके पास ट्रांजिस्टर या 2 in 1 हुआ करता था, एक ज़माने में, जहाँ पर आप कैसेट के अंदर रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद आपके पास स्मार्टफ़ोन आया, तो स्मार्टफ़ोन के अंदर आपके बहुत सारे स्मार्टफ़ोन में इनबिल्ट आपका वॉइस रिकॉर्डर तो होता ही है। तो हाँ, तो शुरुआत उधर से ही कीजिए। आपके पास जैसे सोच लीजिए, जब मैंने कहा कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना जो ईयरफोन का माइक है वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसको ही यूज़ करके डायरेक्टली अपने फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर पे आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको एडिट के लिए अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिए, और उसके बाद जो भी आपका कोई ऑडियो जो एडिटर है, आप उसमें जाके उसको एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंकर.fm है, जैसे कुकू एफएम है, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट होस्टिंग कंपनीज होती हैं, जहां पर आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे और उन्हीं के एप्लीकेशन पे आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट को। और बेसिक थोड़ी मोटी छोटी मोटी ऐसी आपको दिख जाएंगी एडिटिंग की ऑप्शंस, जैसे थोड़ा बहुत आप स्प्लिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं कोई पार्ट, तो वो आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। मगर जैसे आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है, तो वो इन सब एप्लीकेशन में नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप चाहे अपना वॉइस डायरेक्टली लैपटॉप में या फिर ओडेसिटी जैसे सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे रीपर है। अगर आपके पास मैक है तो आप यूज़ करेंगे गैरेज बैंड यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको उसके अंदर ऑडेसिटी भी मिल जाएगा मैक यूज़र्स के लिए। ऐसे बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे रीपर है या फिर एडोबी का ऑडिशन है। आप इसमें डायरेक्टली वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर रिकॉर्ड होने के बाद आप इसको उधर ही फिर एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप एक्चुअली मोबाइल यूज़र हैं, माने कि आप कहीं घूमते हैं और आप एक जगह बैठते नहीं हो, अपना लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप साथ में लेके नहीं घूमते, और आपके पास अपना फ़ोन ही होता है, तो सबसे अच्छी बात है आपके पास एक अच्छा कोई माइक हो, तो डायरेक्टली अपने फ़ोन पे ही रिकॉर्ड कर लीजिए वॉइस रिकॉर्डर में। या फिर आप एंकर या फिर कुकू एफएम जैसे होस्टिंग कंपनीज हैं, आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। बट उसको एडिट मत करिएगा। एक अपना बने कि पहले लैपटॉप पे जाइए, आराम से बैठिए और फिर आराम से एडिट कीजिएगा, तो मैं वो रिकमेंड करता हूँ। अब बात करते हैं कि माइक की सेटिंग। अब देखिए, क्या होता है कि आपके पास माइक है तो उसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी माइक लगा लिया और उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया और आपका पॉडकास्ट तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा माइक की सेटिंग के बारे में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि चाहे कितना भी महंगा माइक हो या कितना भी सस्ता माइक हो, माइक की पोजीशनिंग और आपके मुंह से कितना डिस्टेंस है माइक का, वो बहुत मायने रखता है। तो आइडियली जैसे सोच लीजिए आपके पास कोई यूएसबी माइक है, तो आप उसको हमेशा 4 से लेके 6 इंच का डिस्टेंस रखिएगा। जैसे अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि एक आपकी जो उंगली है, अंगूठा और उंगली का जो डिस्टेंस है उतना रखना चाहिए। हालांकि देखिए, आप टेस्ट करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे सैम्पल्स रिकॉर्ड करता हूँ और मैं बहुत थोड़ा सा धीरे पिच में बोलता हूँ, मैं चिल्ला के बोलता नहीं हूँ। इसलिए मैं, और मेरे हिसाब से क्या है कि मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कभी कभी डीप हो जाती है, तो फिर बहुत सारे सैम्पल्स रिकॉर्ड करने के बाद जो मेरे लिए परफेक्ट एक एंगल मिला, वो इतना ही था, और जो डिस्टेंस था वो मुझे बिल्कुल सूट करा। तो फिर वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मगर बहुत ही ऐसे करके पास आके बोलने की ज़रूरत नहीं है माइक में, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ ऐसे कोई पॉप फिल्टर्स आते हैं, जिसको आप फोम फिल्टर्स कह लीजिए या फिर स्क्रीन फिल्टर्स कह लीजिए। वो क्या कहते हैं कि आपकी माइक और आपके मुंह के बीच में एक स्क्रीन आ जाती है। अब ये स्क्रीन से होता क्या है, ऐसे बहुत सारे आपके माने कि अल्फाज आते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं मुंह में जो पंची होते हैं, जो जैसे आपका फ हो गया या फिर ब हो गया, ऐसे बहुत सारे साउंड्स आते हैं, पॉप साउंड्स कहते हैं इसको। तो वो क्या है कि वो जो आपका ये माइक्रोफोन है वो बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छी तरह कैप्चर कर लेता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। जो कार्डोइड माइक होता है वो काफ़ी सेंसिटिव, कंडेंसर माइक कहते हैं ऐसे वाले माइक्स को, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो ऐसे साउंड को कैप्चर कर लेते हैं और वो बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको सुनाई देगा। अगर आप सोच लीजिए कभी वेव फॉर्म देखेंगे अपने ऑडियो का, तो आपको बहुत ही बड़े बड़े
स्पाइक्स नज़र आएंगे। तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो आपके पॉप आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे फ़िल्टर्स काफ़ी काम आते हैं। बहुत सस्ते में मिल जाएंगे आपको अमेज़ॉन पे या फिर किसी साइट्स पे। ये देखिए, जैसे मैंने 399 रुपये का इसको लिया था। तो आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस खुद भी देख सकते हैं। फिर आपकी जो माइक की पोजीशनिंग है वो भी मैटर करती है। वो इसलिए क्योंकि आपका माइक कहाँ पड़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी जैसे अब मैं एक इंसान हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो मेरे हाव भाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे हाथ बहुत चलते हैं कभी कभी, और मैं इधर उधर कभी जाता हूँ तो फिर कभी कभी क्या होता है कि माइक पे टक्कर हो जाता है, या माइक की जो वायर है उसी पे टक्कर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वॉइस है वो माइक कैप्चर कर लेता है। दूसरी बात सोच लीजिए, अगर आपका डेस्क है, आप उस पे लैपटॉप रखते हैं, फिर कुछ कंटेंट रखते हैं, आप लिखते हैं, आपके नोट्स हैं, आप जब अपने पेजेस को फ्लिप करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो डेस्क साउंड कहते हैं इसको, वो आपके माइक के अंदर कैप्चर हो जाता है क्योंकि वो इतने सेंसिटिव है। तो आप या ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आपका माइक पोजीशन्ड है वो आपके साथ ही हो, उसके आसपास हो, और आपके जो आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा फ्री हो, जिसकी वजह से अगर आपको कुछ मूवमेंट भी हो तो वो कहीं माइक को इफ़ेक्ट ना करे या फिर माइक पे लगे ना, या फिर माइक के अंदर ही कुछ ऐसी वाइब्रेशंस ना आए। तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपने वॉइस के सैम्पल्स थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर दीजिए। अभी जैसे सोच लीजिए मैं माइक के पास आके बोलता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और मैं और पास आता हूँ और मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ माइक के, और मैं बोलते रहता हूँ और मैं और दूर हो गया और दूर हो गया और दूर हो गया। मैं अब राइट में बोल रहा हूँ, मैं अब लेफ़्ट में बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफेक्ट पोजीशन क्या है, आपको कितना डिस्टेंस रखना है माइक से। तो आप कुछ ऑडियो सैम्पल्स पहले रिकॉर्ड कीजिए, करीबन माने कि सोच लीजिए 10-20 सेकेंड का सैम्पल्स अलग अलग पोजीशन पे। फिर देखिए कि सबसे अच्छा पोजीशन क्या रहा, और उसी पोजीशन को सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, और फिर अपना पॉडकास्ट शुरू कीजिए। अब जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो एक एक्चुअली है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स या फिर जो ज्ञानी बोलते हैं अपने आप को, या फिर जो अपने को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, या फिर जो बहुत सारे पॉडकास्ट के कोर्सेज बनाते हैं, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलते नहीं है। वो है प्री रिक्विजिट्स, और ये बहुत ही सब इंटरेस्टिंग प्री रिक्विजिट्स हैं। मगर बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब से मैंने अमल करना शुरू किया, इससे मेरे पॉडकास्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी बढ़ी। तो पहला पॉइंट है नींद। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी नींद अच्छी है, और जब आप अच्छी नींद के बाद एक पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो फ्रेश होंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपके पास काफ़ी अच्छे वर्ड्स ऑटोमेटिकली आएंगे। क्योंकि आपके जो नींद ना होने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है आपके ब्रेन में, और आपकी पूरी बॉडी में फटीग आता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सब चीज़ें नहीं कर पाते, आपको इरिटेशन होती है, और उसी के दौरान क्या होता है कि कुछ आपकी क्रिएटिविटी है वो लॉस होती है उस टाइम पे। तो पॉडकास्ट बनाने से पहले या फिर आप हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की तो नींद लीजिए, रिफ़्रेश होगी बॉडी, उससे आपके पास फ्रेश आइडिया आएंगे। आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बना सकते हैं। फिर बात करते हैं जगह, क्योंकि आप जिस जगह पे बैठ के आप बात कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो जगह कहाँ है। देखिए क्या होता है ना, अधिकांश लोग क्या है कि आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफ़ी लोग लिमिटेड है अपने घर पे। तो वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी रूम में जाते हैं, कोई ना कोई आवाज़ आती है। या फिर कई कई लोग होते हैं जिनके इतने घर बड़े होते नहीं, इतने ज़्यादा कमरे होते नहीं हैं, या फिर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। अभी क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तो आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना एसी के अपना पॉडकास्ट बनाएंगे तो चलो ठीक है, क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं उसमें आपका जो पसीना टपक रहा होता है, या फिर आपकी क्या कंडीशन है वो तो दिखेंगी ही नहीं। बट कई सारे ऐसे पॉडकास्टर्स होते हैं जो अपने पॉडकास्ट के साथ साथ आपका एक वीडियो भी बनाते हैं, तो उस टाइम पे आपको एसी की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग आपका वेदर कैसा है। वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो रूम में कितनी शांति है, क्योंकि आप जब अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर देंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्टर्स प्रेफर करते हैं रात को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बाहर ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आती और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं आती। फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास हर दिन 1 बजे 3:10 को
मैंने कि 2 अलग-अलग टाइम हैं जहाँ पर कुत्ते आराम से आपस में मिलते हैं और उनका पता नहीं क्या एक डिस्कशन होता है या फिर एक कवि सम्मेलन होता है। वो एक साथ जो भौंकना शुरू करते हैं 10-15 मिनट के लिए, आपका जो पूरा पॉडकास्ट है वो तहस-नहस हो जाता है। जहाँ पर आपको स्टॉप करना पड़ता है, पॉज़ करना पड़ता है, ये सोचते हुए कि ये कब जो कुत्ते हैं गली के वो अब भौंकना कम करेंगे कि हम आगे अपना काम कर पाएँ। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो रूम जितना क्वाइट होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें अच्छी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। फिर आपको पोस्ट प्रोडक्शन में या फिर ऑडेसिटी में या फिर अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बैकग्राउंड वॉइस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हैं। बच्चों, सुबह सुबह उठ के ब्रश करो। देखिए, मैं एज़ अ पॉडकास्टर आपको पक्का अपनी मम्मी वाली हिदायत दूंगा। हाँ, सचमुच, ब्रश योर टीथ एंड क्लीन योर टंग। अगर देखिए ब्रश ना भी करना हो आपको, कम से कम अपना जो टंग है वो क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जो पूरे दिन आप जो खाते पीते रहते हैं उसके जो बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके जीभ में चिपक जाती हैं। अब उससे होता क्या है कि आप जब पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं लोगों से तो काफ़ी वर्ड्स आपके फिसल सकते हैं। वो फिसलेंगे इसलिए क्योंकि आपके जो टंग के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं जो जमा है उसको निकालिए। देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो सकता है, थोड़ा सा गीडी फील हो सकता है, बट ये पॉडकास्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टंग क्लीन कीजिए, ब्रश योर टीथ एंड देन स्टार्ट योर पॉडकास्ट। अब देखिए ऐसी जैसी आवाज़ जो है ना ये आती रहती है और इसका कोई इलाज नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, इधर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो फिर अब माने कि ज़्यादा टाइम पे मेरा तो माने कि गला हमेशा बैठा रहता है, फिर गला ख़राब रहता है या फिर बीच बीच में खराश आती रहती है। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं। अभी देखिए अब अच्छा से एक पॉडकास्ट बना रहे हैं और एक अच्छे मुकाम में हैं, काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं और उसी के टाइम पे आपका गला ख़राब हो जाता है तो आपको पॉज लेना पड़ता है, फिर गला साफ़ करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब अपना पॉडकास्ट पूरा रिकॉर्ड कर देंगे और जब बाद में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है, कहीं ना कि कर्कश ध्वनि कहते हैं इसको, कि ऐसी कुछ आ रही है। वो इसलिए होता है कि आपके जो गला है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फंसी पड़ी रहती हैं और आपके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है उस दिन पे। मैं ये प्रॉब्लम यानी कि कुछ कोई इन्फेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर होता है कभी कभी आपका गला बैठा होता है। तो आप क्या कीजिए, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा आपका गला साफ़ रहेगा, तो फिर ये जो आपके ऐसी चीज़ें होती हैं वो कम होंगी, जिससे आप अपने पॉडकास्ट में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और आपका जो चेयर है, देखिए फ़िक्स चेयर अगर हो तो मैं आपको पक्का रेकमेंड करूँगा। वो जो रिवॉल्विंग चेयर होते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं और जो काफ़ी की करके आवाज़ करते हैं, आप उस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इरिटेट करते हैं। मेरे पास हमेशा से एक रिवॉल्विंग चेयर ही रहा है, मैंने हमेशा उसी को यूज़ किया। मगर मैंने जब रियलाइज़ किया कि कितने सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं मेरे जहाँ पर मुझे ना बोल के भी बहुत सारी चीज़ें को एडिट करनी पड़ी, क्योंकि बहुत कभी कभी आप अच्छा बोल रहे होते हो और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी जो चेयर की आवाज़ है वो पकड़ ली गई है आपके ऑडियो के अंदर, और आपको वो निकालने के लिए कुछ वीडियो का और या फिर ऑडियो का पार्ट काटना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट बोला, उसके बाद सिर्फ एक चेयर की आवाज़ से की करके आवाज़ जो आई उसकी वजह से आपको वो पार्ट काटना पड़ा। तो ये काफ़ी माने कि डीमोटिवेटिंग लगता है। तो फिर चेयर हो थोड़ा सा फिक्स्ड हो जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, जो मूवमेंट ना हो जिसका भी, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक फ़िक्स पोजीशन होने की वजह से आपको जो माइक का डिस्टेंस है आपके मुंह से वो भी बरकरार रहता है। हर एक चीज़ अपनी जगह पे रहती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। अब आखिरी बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए ध्यान भटक सकता है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे रिकॉर्डिंग करते वक्त तो आपका ध्यान भटक सकता है। मगर अगर आप पहले से इसको प्रिपेयर करेंगे कि जब भी ऐसी चीज़ होगी कॉन्शियसली आप ये करेंगे, वो है सबसे बड़ा चीज़ पॉज। या पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए बोलते चले जाएंगे तो कई बार आपको पता नहीं चलता आपकी क्या बोल जाते हैं, और कभी कभी उसमें एरर्स आ जाते हैं। कभी कभी चीज़ें बैकग्राउंड में कोई चीज़ गिर जाती है या फिर आपको कुछ ना कुछ वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत पॉज लेना पड़ेगा। पॉज इसलिए क्योंकि पॉज लेने की वजह से आपको याद आएगा कि आपको कौन सा जो सेंटेंस है वो रिपीट करना है। तो रिकलेक्ट करने के लिए वो पॉज लेना ज़रूरी होता है। अगर लंबा पॉज भी ले लिया तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वो एडिट कर सकते हैं। तो अच्छा खासा पॉज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपकी ब्रीदिंग।
जो आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, मेरे में है प्रक्रिया, ठीक है, वो मैं कभी बड़ी लंबी लंबी सांस लेता हूँ, कभी कभी लंबी लंबी सांस छोड़ता हूँ, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो फिर क्या होता है कि आप कुछ भी बात कर रहे हैं और उसके बीच में आप ऐसे करके सांस लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर आप बीच बीच में उसी पर्टिकुलर पार्ट को काटते रहेंगे तो वो आपके जो पूरा जो एडिटेड वो जो आपका ऑडियो का सेक्शन है उसमें साफ पता चल जाएगा कि आपने बहुत सारी सांस ली है, फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपने उसमें एडिटिंग की है। तो ब्रीथ कंट्रोल करने के लिए अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो कीजिए। जैसे आप सोच लीजिए एक लंबी सांस लेके अगर आप काफ़ी ज़्यादा लंबा देर तक आप सेंटेंस बोल सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें आपको फिर क्या है, फिर बहुत सारे एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बीच में बहुत सारे वो जो ऐसे साउंड लेते हैं उसको आपको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हैं। और कतराइए मत। अगर आपने कुछ गलत बोला है बीच में और आपको लगता है कि शायद मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ जो मैंने फ्रेज़ बोला है या सेंटेंस बोला है और मुझे दोबारा करना चाहिए, तो कतराइए मत, रुकिए, दोबारा बोलिए। अगर आप फिर भी नहीं सही तरह बोल पाते, फिर रुकिए, दोबारा बोलिए। देखिए आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपकी जो ऑडियो फाइल जो रिकॉर्ड हो रही है ना, वो जिस भी जगह पे हो रही है ना, बहुत जगह है। आप जितना मर्ज़ी बोल सकते हैं। सोच लीजिए 10 मिनट के पॉडकास्ट के लिए अगर आप 1 घंटा भी रिकॉर्ड करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो 10 मिनट का पॉडकास्ट है वो सेंसिबल होना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं है कि सोच लिए आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, अगर छोड़ दो यार मैंने इसको बोल दिया अब चलते रहने दो, कोई नहीं, चलता है, नो प्रॉब्लम। देखिए ये चलने वाली बात है, जो चलता है वो मत कीजिएगा। अगर आप अच्छा पॉडकास्ट डालना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आपने कुछ भी गलतियाँ की है तो उसको रिपीट ना करें और उसको उस सेंटेंस को रिपीट करिए अच्छी तरह और अपना पॉडकास्ट पूरी तरह फिट एंड फाइन कीजिए। तो यही था आज के एपिसोड में। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत टिप्स मिल गई होंगी, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, माइक का सेटअप कैसे करना है और ये माइक क्या चीज़ है, तो इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक मिल चुकी होगी। अगले एपिसोड में, जो एपिसोड नंबर 6 होगा, उसमें हम बात करेंगे कि आप जब अब नया अपना पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, चाहे वो आपका सिर्फ एक ऑडियो इंटरव्यू हो या फिर वीडियो ऑडियो इंटरव्यू हो, तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं किसी का भी एक ऑडियो रिलेटेड पॉडकास्ट बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते रहिएगा या सुनते रहिएगा हमारा पॉडकास्ट जो हर एक जगह पे अवेलेबल है। अब जब मैं हर एक जगह कहता हूँ तो माने कि जो मेन जगहें हैं वो तो अवेलेबल है ही, एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई, ओवरकास्ट, बहुत जगह पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आप हमारी साइट पे भी आ सकते हैं www.podcastdos.com, जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं उसके लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे पॉडकास्ट आप उधर ही सुन सकते हैं और हमारे पास एक फेसबुक की कम्युनिटी भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो आप उधर पूछ सकते हैं, अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप उधर डाल सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे और हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।